अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद कयूम और अपने यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो क्वेश्चन या टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो एज अ कॉर्पोरेट या कमर्शियल लायर पिछले 18 साल से मैं अपने क्लाइंट से सुनता आ रहा हूं और उसका हर दफ़ा एक ही आंसर होता है कि जनाब ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए ऑथराइज कैपिटल की लिमिट है वो इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए, या आपके बिजनेस या सिचुएशन के या सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आपको जो ऑथराइज कैपिटल है वो इतना नॉमिनेट करना चाहिए, रखना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज हम ये वीडियो करने जा रहे हैं कि ऑथराइज कैपिटल बुनियादी तौर पे होता क्या है। ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाह रहे हैं या फिर करवा चुके हैं और उसका कैपिटल इन्हेंस करना चाहते हैं, और बाकी जो भी इस टॉपिक से इंटरेस्ट रखते हो उन सब के लिए ये बड़ी वैल्यूएबल वीडियो होगी। तो हम एंड तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑथराइज कैपिटल जो कि एक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए बड़ा ही एक बेसिक चीज़ होती है। देखिए, एक अरसा से मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ एज आ कमर्शियल लायर के तौर पे। मुझे याद भी नहीं है कि हाउ मैनी कंपनीज आई हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विद द SECP, लेकिन हर दफ़ा जो एक क्वेश्चन बड़ा बेसिक 2 से 4% कंपनीज ऐसी होंगी जिसमें ने क्लाइंट से खुद बताया हो जी कि हमारा जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो इतना होएगा, वो 1 मिलियन होएगा, 5 मिलियन या मतलब 10 मिलियन या जो भी वो हमें एक लिमिट बता देती हैं। लेकिन वो ऐसे क्लाइंट सिर्फ अगर 100 हैं तो 100 में से 5 और मैक्सिमम जो मतलब 10 उनको आइडिया होता है कि हमें ऑथराइज कैपिटल कितना होता क्या है। ज़ाहिर जिनको पता होता है उन्हीं को वही आपको जो है वो नॉर्मली बता पाते हैं कि हमें ऑथराइज कैपिटल कितना जो है रखना है। बाकी तो जो है वो जिनको आप ये बताते हैं कि भाई अगर आप इनकॉर्पोरेट करवाना चाह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड और SMC और लिमिटेड कंपनी, तो आप या फिर सिंपली एक कॉर्पोरेट बॉडी जो कि अंडर दी कंपनीज एक्ट 2017 विद दी SECP रजिस्टर्ड होएगी, उसमें आपको ये एक बेसिक चीज़ जो है वो आप डेफिनेटली अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि ये इसकी लिमिट क्या होएगी। तो उसमें वो अक्सर जवाब ऐसा आता है कि उनको पता ही नहीं होता कि ऑथराइज कैपिटल क्या चीज़ है, और वो समझते हैं कि शायद कोई इतनी अमाउंट देनी होगी या फिर इतनी अमाउंट हमें कहीं रखवानी होगी या फिर जमा करवानी होगी। तो उनको बताना पड़ता है कि ये अमाउंट आपने कहीं पे किसी को या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं देनी है, बल्कि ये आपने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बेसिक डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपने मेंशन करना है कि फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, जिसको सिंपली हम ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं, वो बड़ा ही एक सिंपली अगर मैं उसको ताकि कोई भी जो आम बंदा है उसको भी समझ आ जाए, तो वो ये कह सकते हैं हम कि ऑथराइज्ड जो शेयर कैपिटल है ये एक ऐसी अमाउंट है जो कि एक कंपनी के पास होती है, और वो इस अमाउंट को जो है अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने प्रमोटर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो सेल करती है। इसका कंसेप्ट ये है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल है, द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू द इक्विवेलेंट शेयर ऑफ दैट अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स। तो ये वो अमाउंट है जो जिसकी का इख्तियार कंपनी को ये होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को उतनी मालियत के जो शेयर्स हैं वो इशू कर पाए। अब
यहाँ पे जो दूसरा सवाल पैदा होता है कि अच्छा जी कि ये शेयर कैपिटल अगर है तो फिर पेड अप कैपिटल क्या है। तो वो भी इसी तरह से बड़ा सिंपली अंडरस्टैंड अगर आप इसको कर पाएँ कि जब वो अमाउंट, तो अब मैंने आपको बता दी कि जो कंपनी ऑथराइज्ड होती है कि अपने जो यानी इसके प्रपोज्ड यानी शेयर होल्डर्स हैं या जो शेयर होल्डर बनना चाहते हैं उनको वो शेयर, वो उतनी अमाउंट के शेयर यानी सेल करके दे के तो उनको वो मतलब शेयर होल्डर यानी वो बन जाएंगे कंपनी के। अब जब कोई यानी कंपनी को वो अमाउंट जो है वो पे करेगा और वो कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा, तो वो जो अमाउंट कंपनी को देगा वो पेड अप कैपिटल कहलाएगी कंपनी का। ठीक हो गया। तो ये बड़ा ना आसान सा जो है वो, मतलब बड़े आसान अल्फाज में बड़े ही एक बेसिक सतह पे जाके मैंने ये समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो वीडियोस देखने वाले हैं उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लाजमी नहीं कि उसमें बहुत क्वालिफाइड लोग बैठे हों। तो बड़े जो है वो इसीलिए मैंने वसती लेवल पे जाके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ताकि आपको बुनियादी एक चीज़ समझ तो आए ना कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है क्या और ये पेड अप कैपिटल से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारा बुनियादी तौर पे इस वीडियो का मेन की क्वेश्चन है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल की लिमिट होनी क्या चाहिए। तो उसमें मैं ये हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आप कंपनी इसलिए फार्मूलेट कर रहे हैं कि आपको विद इन द कंट्री, विद इन द पाकिस्तान किसी ऐसे बिजनेस में ही रहना है जिसका कोई बाहर आपने बाहर एक्सपोर्ट नहीं करनी है, बाहर से आपने कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी है, आपका इंटरनेशनल जो कंज्यूमर क्लाइंट के साथ या इंटरनेशनली किसी और कंट्री में किसी बंदे के साथ कोई एक्सपोजर नहीं होना है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला नहीं होना, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अक्सर इंटरनेशनल यानी दूसरा कंट्री, दूसरी टेरिटरी के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपने अगर अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई ऐसी प्रोडक्ट्स या गुड्स जो अब मतलब सेल करनी है, तो उस सूरत में आप एक मुनासिब सा कैपिटल जिसमें 1 मिलियन हो सकता है, जिसके साथ आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। और अगर आप इस ज़ाहिर इसके ऊपर थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है, और अगर आप बिल्कुल ही जो है वो कम फीस पे करना चाहते हैं और तो उस सूरत में आप मिनिमम 1 लाख से नीचे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो नहीं सकती, आपकी इलम ही होगा। तो नहीं भी है तो अब हो जाना चाहिए कि 1 लाख से नीचे की जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिमम 1 लाख रुपया हमें जो है वो एज इन सब्सक्राइबर या प्रमोटर के तौर पे आपको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मेंशन करना होता है पेड अप कैपिटल के तौर पे, सॉरी ऑथराइज्ड कैपिटल के तौर पे। तो बाकी आप किसी भी वक्त इसको, जिसमें जो हमारा कंपनी ला हमें परमिशन देता है, और मोस्टली कंट्रीज़ में, बल्कि कह लें कि हर जगह ही का जो कंपनी ला है डेट परमिट्स टू दी कंपनी टू रेज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल एनी टाइम। आप उसको किसी भी वक्त इन्हेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, और जो उसके ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज की फीसिस हैं वो आपने पे करनी है, तो आपका कैपिटल इन्हेंस हो जाएगा। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं अगर आपने कोई स्टार्ट में कम भी रख लिया है। अब दूसरा सवाल जो है वो हमारे क्लाइंट्स या अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि जी अगर हम हायर वैल्यू रखें, मतलब ज़्यादा जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल हम अगर रखते हैं तो उसमें हमें कोई बेनिफिट या एडवांटेज है हमारी कंपनी को। तो डेफिनेटली जी के वेन एवर यू हैव अ हायर ऑथराइज्ड कैपिटल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एट एनी लेटर स्टेज, इट गिव्स यू डेफिनेटली सम सर्टन बेनिफिट्स। उस वो बेनिफिट्स जो हैं वो क्या होते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो करूँगा जिसमें आपको वो डिटेल के साथ बताया जाएगा कि हायर ऑथराइज्ड कैपिटल जो है उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन एक दो आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि वो लोग जिन्होंने
कोई इंटरनेशनली डील करना है, कोई एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है, या फिर कोई इस तरह के मामले में जिसमें कोई दूसरे कंट्री का या कोई कंपनी या इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे ये इट ऑलवेज गिव्स अ गुड इम्प्रेशन दैट यू हैव अ कंपनी विद इन योर कंट्री विच हैव अ गुड ऑथराइज्ड कैपिटल, इट स्टैंड विद द गुड कैपिटल। तो उस सूरत में आपको वो आपकी डील होने का, आपका उनके साथ एग्रीमेंट होने का, उनसे ऑर्डर लेने का ज़्यादा इम्कानात रहते हैं कि ज़्यादा ऑथोराइज कैपिटल के साथ आपकी कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा होती है, तो उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। तो ये इसका एक मैंने आपको एक बड़ा इन्हें वो की पॉइंट बता दिया कि हायर ऑथोराइज कैपिटल रखने का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो हमारा इस वीडियो में मेन जो वो क्यूरी थी कि हायर ऑथोराइज कैपिटल का क्या फ़ायदा हो सकता है या ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट होनी क्या चाहिए, वो मैंने इस एड्रेस कर दिया है। आखिर में सिर्फ एक बात मेरे जहन में आ गई कि हमारा लॉ जो है, जितना कि मैंने देखा है, इसमें मैक्सिमम की जो अब लिमिट मुझे नहीं मिलती, लेकिन इंडियन लॉ में है कि आप एक ख़ास अपर लिमिट तक जो है वो कैपिटल जो ऑथराइज कैपिटल नीव रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि कहीं ने पाकिस्तान में मिनिमम है, तो वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट भी है कि आप मैक्सिमम इंडियन रुपीज़ वो 50 लाख या फिर 50 करोड़ इस तरह की एक फिगर है, तो उससे आगे आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो से आगाही हुई होगी कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। बेसिकली ऑथराइज कैपिटल को हम ऑथराइज शेयर कैपिटल भी ये नहीं कहते हैं, और फिर पेड अप कैपिटल का हमने आपको इसमें बताया, और जो बेसिक था कि ये होना कितना चाहिए, ये नहीं कितनी फिगर से जो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी चाहिए। तो आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपके माइंड में हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।